नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जिसने अमेरिका की सड़कों पर सुरक्षा को लेकर और साथ ही वीजा पॉलिसी को लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। यह कहानी सिर्फ एक सड़क हादसे की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने एक छोटी सी गलती से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि लाखों विदेशी नागरिकों के लिए हालात कठिन कर दिए। ये कहानी है हरजिंदर सिंह नाम के एक भारतीय ट्रक ड्राइवर की। फ्लोरिडा टर्न पॉइंट हाईवे पर हुआ एक गलत यू टर्न और उसकी वजह से हुई 3 मासूम लोगों की मौत। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने अमेरिका की इमिग्रेशन और वीजा पॉलिसी तक बदल दी। तो आइए दोस्तों, इस पूरी घटना को शुरू से अंत तक विस्तार से जानते हैं। 12 अगस्त 2025 की सुबह फ्लोरिडा के टर्न पाइक हाईवे पर मौसम साफ था। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही सामान्य थी। उसी समय एक बड़ा सा 18 व्हीलर ट्रक हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रहा था। उस ट्रक के स्टीयरिंग पर बैठे थे हरजिंदर सिंह। कुछ ही पलों बाद उन्होंने अचानक गाड़ी मोड़ी और एक यू टर्न लेने लगे। समस्या यह थी कि वहां ट्रकों के लिए यू टर्न पूरी तरह से प्रतिबंधित था। उनका ट्रक इतना बड़ा था कि उसने सड़क की दोनों लेन घेर ली। तभी पीछे से आ रही एक मिनी वैन पूरी रफ्तार से आकर उस ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मिनी वैन के तीनों यात्री मौके पर ही मौत के शिकार हो गए। ये तीनों लोग हैती से आए प्रवासी थे जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। पूरा हाईवे जाम हो गया। एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन अफसोस 3 जिंदगियां वापस नहीं लाई जा सकती थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हरजिंदर सिंह कौन है, कहां से आए और कैसे अमेरिका की सड़कों पर इतना बड़ा ट्रक चला रहे थे। हरजिंदर सिंह पंजाब के रहने वाले हैं। 2018 में उन्होंने अमेरिका का रास्ता पकड़ा गैरकानूनी तरीके से, मतलब उन्होंने बिना वैध वीजा और डॉक्यूमेंट के अमेरिका में प्रवेश किया। कुछ साल बाद बाइडेन प्रशासन ने प्रवासियों को राहत दी। इस योजना के तहत कई गैरकानूनी प्रवासियों को अस्थायी वर्क परमिट दिए गए। इसी का फायदा उठाकर हरजिंदर सिंह ने भी काम करने की अनुमति ले ली। इसके बाद उन्होंने कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। वाशिंगटन और कैलिफोर्निया दोनों राज्यों से उन्हें यह लाइसेंस मिल गया, यानी अब वह अमेरिका में कानूनी तौर पर ट्रक चला सकते थे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वह वास्तव में इतनी जिम्मेदारी लेने लायक थे? क्या उनके पास अंग्रेजी समझने और रोड साइन पढ़ने की क्षमता थी? हादसे के बाद जब उनकी जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अंग्रेजी दक्षता टेस्ट में 12 में से सिर्फ 2 उत्तर सही दिए। रोड साइन टेस्ट में भी बेहद कमजोर प्रदर्शन था। मतलब वह अमेरिकी सड़कों पर ट्रक तो चला रहे थे, लेकिन उन्हें नियम कायदों और अंग्रेजी भाषा की ठीक से समझ नहीं थी। फ्लोरिडा पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया। हरजिंदर सिंह से घंटों पूछताछ हुई। ट्रक के डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस और उनकी पृष्ठभूमि सब खंगाले गए। उन पर आरोप लगाया गया लापरवाह ड्राइविंग का, अवैध यू टर्न लेने का और 3 निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार होने का। मामला कोर्ट तक गया। प्रोसिक्यूशन ने कहा, यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, यह एक सिस्टम की नाकामी है। कैसे एक व्यक्ति को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया जिसे अंग्रेजी और रोड साइन की ठीक से जानकारी ही नहीं है? डिफेंस ने दलील दी, हरजिंदर सिंह ने जानबूझकर यह गलती नहीं की। वह भी एक प्रवासी हैं जो अपने परिवार का पेट पालने आए थे। उन्हें धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए अमेरिका आना पड़ा था। इस हादसे ने राजनीति में तूफान ला दिया। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने कहा, यह हादसा कैलिफोर्निया की वजह से हुआ है। वहाँ ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस बांटने में बहुत ढील है। अगर राज्य सही तरीके से अंग्रेजी टेस्ट और योग्यता की जांच करते तो यह दुर्घटना कभी नहीं होती। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजम ने पलटवार किया, गलती फ्लोरिडा की है। हादसा उनके राज्य में हुआ तो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं की है। वे अपनी असफलता छिपाने के लिए कैलिफोर्निया पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। हादसे के बाद अमेरिकी सरकार हरकत में आ गई। वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अब से विदेशी ट्रक ड्राइवरों को कोई नया वर्क वीजा नहीं दिया जाएगा। विशेष रूप से H-2B, E-2 और EB-3 कैटेगरी के वीजा रोक दिए गए। परिवहन सचिव शॉन डफी ने चेतावनी दी, जो भी राज्य ट्रक ड्राइवरों की अंग्रेजी दक्षता को गंभीर से नहीं लेंगे, उनकी $50 मिलियन तक की संघीय फंडिंग रोक दी जाएगी। मतलब अब अमेरिका ने साफ कर दिया कि विदेशी ड्राइवरों के लिए नियम बेहद सख्त होंगे। इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। समर्थन में पिटीशन लगने लगी। Change.org पर एक पिटीशन शुरू हुई। लगभग 22 लाख लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए। लोगों का कहना था, हरजिंदर सिंह को कड़ी सजा मत दीजिए, उन्होंने गलती की है लेकिन जानबूझकर नहीं। वहीं दूसरी ओर लाखों लोग गुस्से में थे। उनका कहना था, 3 मासूम लोग मारे गए। अगर ड्राइवर नियम नहीं जानता था तो उसे सड़क पर ट्रक चलाने की इजाजत ही क्यों दी गई? भारतीय समुदाय पर भी इसका असर हुआ। भारतीय और सिख समुदाय ने साफ कहा, यह गलती एक व्यक्ति की है, पूरे समुदाय को बदनाम करना गलत है। इसका असर विदेशी ड्राइवरों और प्रवासियों पर भी हुआ। इस हादसे के बाद अमेरिका में विदेशी ड्राइवरों पर कड़ा शिकंजा कस दिया गया। अब नए वर्क वीजा पर रोक लग गई। पुराने ड्राइवरों को भी अंग्रेजी दक्षता और योग्यता की जांच की जा रही है। हजारों प्रवासियों की नौकरी खतरे में आ गई है।
यह हादसा सिर्फ अमेरिका के लिए सबक नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए भी सबक है। इससे हमें बहुत सी सीखें भी मिलती हैं। सड़क सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले कठोर जांच होनी चाहिए। प्रवासन नीतियों को मानवीय और सुरक्षित दोनों होना चाहिए। दोस्तों, फ्लोरिडा के इस हादसे ने हमें यह सिखाया कि सड़क पर छोटी सी लापरवाही भी 3 जिंदगियां निगल सकती है, और यह भी दिखाया कि एक व्यक्ति की गलती से पूरी नीतियां बदल सकती हैं। हरजिंदर सिंह का यह हादसा इतिहास में एक मिसाल बन गया, जहां से अमेरिका की वीजा पॉलिसी बदल गई और सड़क सुरक्षा को लेकर नए नियम बने। इसलिए हमेशा याद रखिए, गाड़ी चलाते समय सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरों की भी जिंदगी आपके हाथों में होती है। तो गाड़ी सतर्कता पूर्वक चलाइए।